आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शंस पढ़ेंगे। कंजक्शंस जॉइन टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लाउजेस। बेसिकली कंजक्शन क्या करता है, वर्ड्स और फ्रेज और क्लाउजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। एग्जांपल के लिए ही एंड हिज ब्रदर विल कम। ही एंड हिज ब्रदर, दो दो वर्ड्स को इसने आपस में जोड़ा, ही एंड हिज ब्रदर। ठीक है, तो जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने। यहाँ पे एंड जो है कंजक्शन बना। इसी तरह से इट इज़ ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू डू। दो इसमें आपके क्या कहते हैं क्लाउजेस थे जिसको आपस में जोड़ने का काम किया बट ने, तो ये आपका कंजक्शन हुआ। ओके, इसके बाद क्या है इसका फर्स्ट काइंड, कंजक्शन का फर्स्ट काइंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स। ठीक है, दिस जॉइंट द एलिमेंट्स दैट आर द सेम। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपके सेंटेंस या फिर क्लॉजेस जो भी होंगे वो आपस में बराबरी का ही क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन रखेंगे, बराबरी के लेवल पे होंगे। लाइक जैसे मारिया लव्स बोथ आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा। बोथ दोनों को एक ही तरह से प्यार करती है। क्रीम हो या आइसक्रीम हो या फिर पिज़्ज़ा हो, दोनों इसके लिए सेम है। तो इसके याद रखने के लिए एक ट्रिक है, फैन बॉयज़। जहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन कंजक्शन आएंगे उसके लिए आप फैन बॉयज़ याद कर सकते हैं। फैन बॉयज़ से क्या बनता है? एफ से फॉर, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। उसके बाद नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स। इट जॉइंस द डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें बेसिकली एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। मतलब एक दोनों यहाँ पे बराबर नहीं होंगे, एक थोड़ा अप होगा तो एक थोड़ा डाउन होगा। ओके, तो आई विल ड्रिंक मिल्क। ओके, आई विल ड्रिंक मिल्क ये आपका इंडिपेंडेंट है, मेरे को दूध पीना है, तो ये इंडिपेंडेंट है, इसमें कुछ नहीं आ रहा। आफ्टर हैविंग हैविंग दिस चॉकलेट, ये किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। हैविंग दिस चॉकलेट, तो इसके बीच में क्या लग गया? आफ्टर। इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट के साथ जोड़ने की, तो एक क्या हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया? आफ्टर। उसके बाद है हमारा थर्ड वन है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। दिस वर्क्स इन पेयर्स टू जॉइन टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस। बेसिकली इसमें क्या होता है, क्लॉज या फिर सेंटेंस जो भी होगा, एक पूरा सेंटेंस जो होगा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा और जो एक दूसरे के बिना पूरा नहीं हो सकते। उनको पूरा होने के लिए उन दोनों को आपस में जुड़ना ही पड़ेगा। उसको कैसे जोड़ा जाएगा? एदर यू कुक मी लंच और आई लीव। ओके, एदर यू कुक मी लंच और आई लीव। ओके, इस तरह से जुड़ गया। इसी तरह से नो सूनर ही हैड गॉन टू बेड देन ही डोरबेल रैंग। मतलब यहाँ पे आपको एक पेयर मिलेगा, एक पेयर के थ्रू ही यहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बिना पूरा नहीं हो सकता। दोनों सेंटेंस को आपस में आने के लिए हमें क्या लेके आना पड़ा? कोरिलेटिव कंजक्शन। लाइक एदर, यहाँ पे क्या था? एदर एंड और, ये आपको पेयर में मिले, इनके बिना ये आपके सेंटेंस पूरे नहीं हो सकते थे। इसी तरह से नो सूनर एंड देन, इसके बिना ये आपका सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता था। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।